डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने इंसेक्ट्स के हेड के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि हेड के 6 सेगमेंट्स होते हैं और उसके डिफरेंट नेम्स और उनकी ओरिएंटेशन और उनका फंक्शन वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में सबको वेलकम बैक और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है एंटीनी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंसेक्ट्स के हेड में 1 पेयर ऑफ एंटीनी होता है। तो ये प्लूरल वर्ड है, एंटीना सिंगुलर वर्ड के तौर पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और क्या काम होता है? ये ऐसा आउटग्रोथ है, ऐसा 1 पेयर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये दो होते हैं, वन ऑन लेफ्ट सेकंड ऑन राइट। तो दोनों का काम क्या है? सेंसरी फंक्शन। आज हम इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों देख रहे हैं। तो फंक्शन इसका वेरी सिंपल, ओनली फ्यू वर्ड्स में इसको बताया गया है कि इसका फंक्शन सेंसरी फंक्शन है, इसका काम सेंस करना है। और सेंसरी फंक्शन क्यों होता है? कि बाहर इन्वायरमेंट में इनके लिए फूड प्रे कौन है और किन से इनको बचना है, वो प्रीडेटर है जिनसे इन सब को बचना है। तो ये अपनी आइज और एंटीनी एज अ सेंस ऑर्गन यूज करते हैं और अपनी फूड हासिल करने के लिए और खुद को बचाने के लिए ये इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीनी एक ही फॉर्म में सब इंसेक्ट्स में नहीं होती, तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। एंटीनी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स में और तरह की होती हैं और कुछ इंसेक्ट्स में और तरह की होती है, लेकिन इनमें जो कॉमन चीजें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि इंसेक्ट का जो फंक्शन, एंटीनी का जो फंक्शन है इंसेक्ट्स में सेंसरी फंक्शन है। और एक एंटीनी, एक एंटीना में 3 मेजर पार्ट्स हैं इसके। एक स्केप, पेडिसल और फ्लेजेलम। तो इसकी वजाहत की गई है। इनकी वजाहत के बाद स्केप क्या होता है? a typical antenna has scape as the first segment। तो स्केप हमारा किसी भी इंसेक्ट्स एंटीना का फर्स्ट सेगमेंट होता है। तो उसके बाद जो सेकंड बॉडी सेगमेंट होता है इसका, एंटीना का, वो पेडिसल होता है, सेकंड सेगमेंट। और रिमेनिंग डिवीजन और जितने भी बाकी सेगमेंट्स हैं एंटीना के फर्स्ट और सेकंड के अलावा, वो टुगेदर सबको कलेक्टिवली कहते हैं फ्लेजेलम। तो कैसे है ये, इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो सब स्टूडेंट इस डायग्राम को देखें। अभी हम इनकी वजाहत करेंगे कि इनकी कितनी टाइप्स हैं, कैसी हैं। वर्ड में तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आपको मैं वजाहत कर दूं, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, इसका ये जो फर्स्ट सेगमेंट है एंटीना का, इसे हमने स्केप कहा। और इसके बाद जो सेकंड है इसे हमने पेडिसल कहा। और इस फर्स्ट और सेकंड के अलावा रिमेनिंग जितने भी हैं कलेक्टिवली सबको एक नाम दे दिया हमने, फ्लेजेलम। तो हम इनकी प्रॉपरली वजाहत करते हैं। एंटीनी among insects groups have various modifications। इन सब में मॉडिफिकेशंस हैं। कैसे? अभी हम एंटीनी की टाइप्स पढ़ेंगे कि डिफरेंट इंसेक्ट्स में एंटीनी की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इनको हमने वर्ड में यूज किया, वो है मॉडिफिकेशंस। although ताहम देयर सेंसरी फंक्शंस रिमेन्स द सेम। और सब में ही, सब इंसेक्ट्स में ही जो डिफरेंट ऑर्डर में हैं, क्लास इंसेक्टा के, उन सब की फॉर्म तो डिफरेंट है लेकिन काम एक ही है, और वो है सेंसरी फंक्शन। A typical antenna has the scape as the first segment, pedicel as the second segment, and the remaining divisions, जितने भी segments हैं रह जाने वाले, together form the flagellum, मिलकर flagellum बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। Antennae among insects have many modifications, and they also form important distinguishing characteristics of the various groups। तो इनकी जो टाइप्स हैं एंटीनी की इंसेक्ट्स में, उनकी अब हम वजाहत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है स्टेशियस टाइप ऑफ एंटीना। तो स्टेशियस टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो इसका साइंटिफिक नेम है। तो
जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ इस टाइप में इंसेक्ट की किस टाइप में एंटीनी जो पाया जाता है उसका क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो इस तरह इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको लिनियस ने दिया, इसलिए इसका साइंटिस्ट का नाम भी इसके सामने लिखा हुआ है। द एंटीनी इन दिस टाइप आर स्ट्रेट फाइन स्ट्रक्चर्स। तो सक्सेसिवली रिड्यूस्ड इन वेट, इनकी जो चौड़ाई होती है बॉडी की वो कम है, टिल द एपेक्स बिकम्स पॉइंटेड, और इनका जो लास्ट सेगमेंट है वो पॉइंटेड नोकदार होता है। तो इसको हम डायग्राम में भी देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप सिटेशियस, ये देखें इसका जो लास्ट सेगमेंट है वो पॉइंटेड है, और इसके साथ साथ ऑलमोस्ट जितने भी बॉडी सेगमेंट हैं वो सारे के सारे इक्वल विड्थ के हैं, और विड्थ कम है इनकी। सेकंड फॉर्म, द फिलीफॉर्म एंटीना इज फाउंड इन द एके ग्रासहॉपर, इसका साइंटिफिक नेम पिकिलोसिरस पिक्टस। तो इनमें वर्ड एक न्यू इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे एन्यूली कहा जा रहा है। इन दिस टाइप आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन विड्थ एंड द एंटीना गिव्स अ स्ट्रेट रॉड लाइक अपीयरेंस। तो वर्ड्स एन्यूली, इसका सिनोनियम सब स्टूडेंट्स लिख लें, सेगमेंट्स। हमने अभी कहा कि एंटीनी की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड पार्ट से मिलकर बनी हुई है, जिसको हमने नेम दिया स्केप का, पेडिसिल का और फ्लेजेलम का। तो वो सेगमेंटेड है और हर सेगमेंट को हम वन एन्यूली कह सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनियम आप लिखेंगे एन्यूली का सेगमेंटेड बॉडी पार्ट। तो इस सेकंड जो टाइप है एंटीनी की, उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो रॉड लाइक होते हैं। तो थर्ड फॉर्म डायग्राम में भी हम इसको देख लेते हैं। फिलीफॉर्म आप देख रहे हैं, मैंने इसमें वर्ड भी ऐड किया है एन्यूली, तो ईच सेगमेंट को एन्यूली कहा जा रहा है। तो थर्ड फॉर्म, इन मिनिलिफॉर्म एंटीनी द डिविजन्स ऑफ फ्लैजेलम आर ग्लोब्स are void, oval shaped like an egg. The typical example is that of termites or white ant, और white ant का scientific name भी लिखा हुआ है। Microtherms obesae, तो ये भी आप याद करेंगे। और इसके साथ ही होम ग्रेन साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है जिसने इसको साइंटिफिक नेम दिया। लीनियस ने इसको ये नाम नहीं दिया था, होम ग्रेन ने इसको दिया, इसलिए साइंटिस्ट का नाम इसके सामने लिखा हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप, कैपिटेट टाइप इज फाउंड इन कपरा बीटल, साइंटिफिक नेम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। तो ये आप साइंटिफिक नेम भी याद करेंगे। तो एवर्स ने जी इसको नाम दिया। तो इसके साथ साथ हम नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्टल एनूली इन दिस टाइप आर अनयूजुअली इनलार्ज। ये जो टाइप है, ये जो टाइप है एंटीनी की इंसेक्ट्स में, इसमें जो लास्ट सेगमेंट है डिस्टल एन्यूली कुछ ज्यादा ही इनलार्ज्ड है। तो इसके हमने इसको पढ़ा। तो इसके साथ साथ हम न्यू स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एंटीनी। इन दी बर बीटल एडोरेटस पेलेंस, एरो ने इसको नाम दिया। The distal annuli are drawn out into leaf-like compact plates, and this type of antennae is called limellate. और जो next type है, यहां आप देख सकते हैं कि जो next type of antennae है जिसे limellate कहा जा रहा है, इनमें जो distal annuli है, end वाला जो segment है वो leaf-like है, और इसीलिए इनको प्रीवियस टाइप के साथ ऐड करने के बजाय एक न्यू टाइप दे दिया गया नेम, और इसे लिमिलेट काइंड ऑफ एंटीनी कहते हैं। तो उसके साथ ही नेक्स्ट काइंड स्टार्ट हो रही है, टाइप स्टार्ट हो रही है एंटीनी की। इन द स्टाइलेट फॉर्म ऑफ एंटीनी फाउंड इन द रबर फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम हम कहेंगे फिलोनिकस एल्बीसेप्स। वेर्स साइंटिस्ट का पूरा नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ एब्रीवेशन लिखी हुई है। तो ये साइंटिस्ट के लिए मेंशन है जिसने इसको ये नाम दिया है। द पेडिसल, हमने कहा कि जो इंसेक्ट का एंटीनी है उसके जो फर्स्ट
सेगमेंट है वो स्केप है, सेकंड पेडिसल है, थर्ड और उसके बाद सारे के सारे फ्लेजेलम है। तो यहाँ पर पेडिसल सेकंड सेगमेंट इज इनलार्ज्ड, बड़ा है, एंड द one segment of flagellum is modified into bristle like process at the apex, और कांटों की तरह की स्ट्रक्चर बनाता है। लास्ट वाला जो फ्लेजेलम हमारे पास सेगमेंट है वो, तो इसको हम डायग्राम में भी देखते हैं। अभी हमने सिटेशियस पढ़ा, फिलीफॉर्म पढ़ा, मेनिलीफॉर्म पढ़ा, कैपिटेट्स हमने पढ़ा, एंटीनी, लेमेलेट पढ़ा कि हमने लेमेलेट में कहा कि ये जो लास्ट सेगमेंट है किसका, इस एंटीनी का, ये कुछ ज्यादा ही इनलार्ज्ड है, इसलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में रखा, लेमेलेट। स्टाइलेट, इसमें आप देखें इसका जो सेकंड, ये जो सेगमेंट है बॉडी का, ये जो सेगमेंट है ये कुछ ज्यादा ही इनलार्ज्ड है, इसलिए हमने ये टाइप देखी स्टाइलेट की। देन उसके बाद है हमारे पास फ्लेबेलेट्स। द फ्लेबेलेट टाइप, द फ्लेबेलेट टाइप, यहां हम देख सकते हैं, द फ्लेबेलेट टाइप ऑफ एंटीनी is the characteristic feature of the male Strepsiptera order है insect का, in which the basal annulus is modified into a fan-like process। तो इस टाइप का जो हमारे पास एंटीनी है, जिसे हम यहाँ देखें फ्लेबेलेट में, इसकी जो फ्लेजेलम है और बॉडी सेगमेंट है एंड पर जाकर फैन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसलिए इसको अलग टाइप कहा गया है एंटीनी की, और इसे फ्लेबेलेट का नाम दिया गया है। इन द कैबेज, तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप फ्लेबेलेट। तो इन द कैबेज बटरफ्लाई पेरिस ब्रेसिके, लेनियस ने इसको नाम दिया, बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम है, ये आप सबने याद करना है। तो the distal annuli are enlarged gradually, forming a club-like structure, and this type is called cleavates। तो हमारे पास क्लेवेट की हम ये डायग्राम देखेंगे कि इनमें जो एंटीनी के सेगमेंट्स हैं उनकी शेप कैसी है। तो दरअसल जब भी हम स्ट्रक्चर शेप पढ़ रहे हैं, इनकी कंपोजिशन देख रहे हैं, तो इनकी सीक्वेंस भी देख रहे हैं सेगमेंट्स की, तो अब ये हम देखेंगे, और थ्योरी में लिखा हुआ है कि क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये डिस्टल एन्यूली डिस्टल्स, आखिर वाले ये जो सेगमेंट्स हैं, ये जो बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड बॉडी है इंसेक्ट्स के एंटीना की, ये लास्ट वाले, ये सारे के सारे क्लब लाइक थोड़े इनलार्ज भी हैं, और क्लब फॉर्म इसलिए कहा जा रहा है, आपस में जुड़े होते हैं ही, लेकिन ये थोड़े इनलार्ज होकर एक अपनी ही कंपनी बना रहे हैं, तो इसलिए इसको क्लेवेट कहा जा रहा है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जेनिक्यूलेट्स। इसमें हम देखेंगे कि एंटीनी तो ये है, लेकिन ये इनकी लुक कैसी है, जैसे एल्बो जॉइंट पर हमारी जो हमारी बोन है, जिसे हेमरस बोन कह रहे हैं, वो टीबी और फेबुला से जुड़ रही होती है और वो 90 का एंगल बना रही होती है, तो इसका ये शेप है, इसलिए जेनिक्यूलेट एंटीनी इज सिमिलर टू फिलीफॉर्म, बट इन दिस केस द पेडिसल इज एल्बो जॉइंटेड एंड इट इज फाउंड इन एपिस स्पीशीज। और एपिस स्पीशीज कौन सी होती हैं, सब स्टूडेंट्स लिख लें, एपिस स्पीशीज हनी बीज होती हैं। तो जो हनी बीज में एंटीनी की फॉर्म होती है वो ये होती है, जिसे जेनिक्यूलेट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप एंटीनी की, सिरेट टाइप एंटीनी। तो हमारे पास सिरेट टाइप एंटीना है। तो सिरेट टाइप एंटीना टिपिकली ऑफ डोरा बीटल, तो हम इसे कहेंगे क्लोसोब्रोकस चिनेसिस, लिनियस ने इसको नेम दिया। The annuli possesses a row of lateral projections,
कि हमारी, आप इस डायग्राम को देखें कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि सेगमेंट की जो फॉर्म है वो एक साइड पर, यानी राइट साइड पर लेटरली साइड से ये आउटग्रोथ हुई हुई है, और ये इक्वली दोनों साइड्स पर इक्वल शेप नहीं है। तो ये लेटरल प्रोजेक्शंस इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं सीरेट फॉर्म ऑफ एंटीना। तो नेक्स्ट है हमारे पास बाइपेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि एन्युली विद 2 rows ऑफ लॉन्ग प्रोसेसेस एंड इट इज टिपिकल ऑफ सिल्क वर्म। और ये सिल्क वर्म्स जो होते हैं उनमें ये एंटीनी की फॉर्म होती है, और इस एंटीनी की फॉर्म में क्या होते हैं, रोज ऑफ लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं। ये रोज दोनों साइड पर लेफ्ट और राइट आउटग्रोथ कुछ ज्यादा ही हैं, और ये लीफ लाइक भी हैं। तो ये सिल्क वर्म में होता है, और सिल्क वर्म का साइंटिफिक नाम आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पीपीएससी का एग्जाम आता है तो सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम भी पूछा पूछा जाता है, जो कि बोम्बैक्स मोरी है, और लिनियस ने इसको नाम दिया। तो उससे नेक्स्ट सेकंड लास्ट एंटीनी की टाइप आप डायग्राम में देखें, प्लूमोस। हियर इज प्लूमोस। तो प्लूमोस को हम पढ़ते हैं। Plumose antenna has a whorl of hairs at the base of each annulus, and this type is found in mosquitoes. The hairs are longer in male than in female. Females की निस्बत मेल्स में ये जो हेयर स्ट्रक्चर है प्लूमोज का, ये ज्यादा होता है, और इसकी शेप आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास है ऑरिस्टेट्स। इसको हम ओ साउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। ऑरिस्टेट एंटीना, लास्ट एंटीना टाइप। तो ऑरिस्टेट को हम देखते हैं। ऑरिस्टेट एंटीना हैज अ सिंगल इन लार्ज सेगमेंट्स bearing bristle like outgrowth, and it is typically found in housefly Musca nebulo. तो वेडमैन ने इसको साइंटिफिक नेम दिया, तो इसलिए साइंटिस्ट का नाम इसके सामने लिखा हुआ है। तो इसको हम ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले अगेन मैं रिपीट कर दूं, हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट्स में एंटीनी, 1 पेयर ऑफ एंटीनी होता है हर इंसेक्ट में, और एंटीनी प्लूरल वर्ड है। जब एक पेयर की बात होगी तो हम वर्ड एंटीनी बोलेंगे, और जब हम सिर्फ एक एंटीना की बात करेंगे तो उसे सिर्फ एंटीना सिंगुलर हम बोलेंगे। तो हम क्योंकि इन एंटीना की फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं, और ये एक ही शो हो रहा है इस डायग्राम में, इसलिए हम 7 वर्ड एंटीना ऐड करेंगे। तो हमने अभी देखा लेक्चर में टाइप्स को एंटीना की। हमारे पास सिटेशियस टाइप एंटीना, फिलीफॉर्म एंटीना, और मिनिलीफॉर्म एंटीना, कैपिटेट एंटीना, देन लिमेलेट्स काइंड ऑफ एंटीना, स्टाइलेट्स, देन उसके बाद फ्लाइबेलेट्स, क्लेवेट्स, जेनिकुलेट्स, देन सीरेट्स, बाइपेक्टिनेट्स, प्लूमोस और स्टेट्स। तो ये टाइप्स हमने वजाहत के साथ पढ़ी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इन टाइप्स के नेम इंपॉर्टेंट है, एंटीनी का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसके 3 स्ट्रक्चर्स, 3 नेम ऑफ सेगमेंट्स, स्केप, पेडिसल, फ्लैजेलम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हर टाइप के एंटीना में जो एक इंसेक्ट मेंबर बताया गया है और उसका साइंटिफिक नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एग्जाम लिया जाएगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी में लिया जाएगा, और इसके बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और आप जॉब टेस्ट देंगे, तो इन जो इंसेक्ट्स के नेम यहाँ इस टॉपिक में मेंशन है, इनमें से 1 या 2 साइंटिफिक नेम आपके हर पेपर में आएंगे। इसलिए आपने कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों इन सब इंसेक्ट्स के याद करेंगे। और आपके पेपर में एक न्यू टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें हम जो है एक टेबल बना सकते हैं, उसमें कुछ कॉमन नेम और कुछ साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं, और सेकंड उसके सामने जो है वो प्लेस ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और आपसे कहा जा सकता है कि आप इसको फिल करें। तो ये हम फिजिकल क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। तो आप सब साइंटिफिक नेम इसके याद करेंगे जो इस टॉपिक में है। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में
मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब स्टूडेंट्स ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, और इसका क्वेश्चन सेशन और क्विज नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे माउथ पार्ट्स, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम इसको रखेंगे। तो सब स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।